चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, अगर आप अपने बच्चे की स्पीच में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, उसकी स्पीच टाइम पर चाहते हो, स्पीच डिले ना हो, वो ऑटिज्म का बच्चा है या नहीं है, नॉर्मल बच्चा है, किसी भी क्राइटेरिया में है, अगर आप उसकी स्पीच सही से डेवलप करना चाहते हो, आपको उसे किसी भी तरह का पिसा हुआ, मिक्सी में पिसा हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं देना है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, लाइक ये टिप्स मैं बोल रही हूँ 1 साल के बच्चे के लिए, कि 1 साल का बच्चा है और लोग उसे जल्दी जल्दी खिलाने के लिए मिक्सी में पीस के खाना देते हैं या बहुत ज़्यादा फाइन कर देते हैं खाने को। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इससे बच्चे के जो ओरल मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, वो अच्छे से खाने को चबा नहीं पाता है, जिससे उसकी जितनी भी स्पीच से रिलेटेड मसल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाता है। तो आपको उसे मिक्सी में पिसा हुआ खाना किसी भी कंडीशन में नहीं देना है। वो थोड़ा खाता है, कैसे खाता है, उसको कैसे खिलाना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मिक्सी में पिसा हुआ खाना बिल्कुल नहीं देना है। नेक्स्ट मैं आपसे बताने जा रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है, कि अपने बच्चे को चावल, इस टाइप की चीज़ें जैसे चावल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, डायरेक्टली चावल खाना, फ्राई चावल या दाल चावल हो गया, सब्जी चावल हो गया, वो कम अमाउंट में दीजिए। बड़े बच्चों के लिए भी आप इसे अप्लाई कीजिए, और साथ में रोटी, चपाती, पूड़ी, पराठा, चिल्ला, इस टाइप के जितने भी आइटम्स होते हैं ये ज़्यादा इंट्रोड्यूस कीजिए उनके साथ। इन्हें इंट्रोड्यूस करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो आप छोटे छोटे बाइट तोड़ के पहले बच्चे को खिलाइए। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा है तो आप उसे छोटी सी, आपने एक रोटी का टुकड़ा लिया, उसे हाथ से हल्का से ऐसे करके मुलायम कर दिया, सॉफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद उसे दाल में डुबो दिया तब दे दिया, सब्जी में डुबो दिया तब दे दिया, या जो भी उसको फ्लेवर अच्छा लगता है लाइक दही में डुबो के दे दिया। मगर आप उसे रोटी, चपाती, पूड़ी, इस टाइप के आइटम ज़्यादा खिलाइए, क्योंकि यही जो आइटम्स हैं वो बच्चे की ओरल मसल्स की एक्सरसाइज करवाते हैं, जो किसी भी नॉर्मल बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें बच्चे को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, इससे बच्चा रोटी, पराठा, पूड़ी चबाना सीखता है। जब वो चबाना सीखेगा, उसकी हैबिट में आएगा, फिर आप छोटे छोटे रोटी के टुकड़े लीजिए, मैश करिए, दाल में डुबोइए, खिलाइए। और इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है फ्रेंड्स। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है, इसको खिलाने से, रोटी, पूड़ी, पराठा, कुछ भी आप बता रही हूँ, आप इसमें एक और कर सकते हैं कि आप आलू का पराठा खिलाइए। इसलिए चावल बहुत कम खिलाइए, चावल को बच्चे सही से चबाते नहीं हैं और डायरेक्टली अंदर कर लेते हैं, उनके मुंह की कोई भी मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होती है। तो इसका आप बहुत ध्यान रखिए। चावल देना है टेस्ट के लिए, थोड़ा दीजिए। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, सैलेड जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए बहुत ही छोटी एज से। सैलेड में आप फ्रूट्स का हो सकता है, वेजिटेबल्स का हो सकता है सैलेड, जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो खाता हो, मैं किसी पर्टिकुलर उस पर नहीं बोल रही हूँ, पर जो थोड़े क्रंची टाइप के हों जिसमें चबाना पड़े, ठीक है, उनको आप ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए। स्पेशली खीरा, क्योंकि खीरा ऐसा होता है ना तो हार्ड होता है ना तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और खीरा जो कुकुम्बर होता है वो बच्चे पसंद भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली बच्चे खीरा सैलड में या नॉर्मली ऐसे खाने में पसंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग से, बहुत से कम से एज में, अगर बच्चा डायरेक्टली खीरा नहीं खाता है तो उसमें आप नींबू डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, जो भी, उसे हल्का सा चाट मसाला डाल दिया थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। छोटे छोटे पीस दीजिए, पहले एप्पल के छोटे छोटे पीस दीजिए, इससे बच्चे चबाना सीखते हैं। उन्हें बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले करके, बिल्कुल ऐसा हो कि वो ज़्यादा मोटे भी ना हो, चबाने में बहुत ईजी हो। अच्छा अच्छा एप्पल आप टेस्ट में लाइए, खट्टा मीठा दोनों हो। तो एप्पल, खीरा, जो मैं बताऊं जिससे मेरे बच्चे ने खाना सैलड को स्टार्ट किया है, और बहुत कम एज से बच्चे की लाइफ में सैलड इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ, कैरेट जैसे जो होती है उसका सैलड ऐसे बच्चे नहीं खाएंगे, तो मत फोर्स कीजिए। मगर आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि चॉपर से, बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना, या हाथ से ही आपने बारीक बारीक 4-5 तरह की चीज़ें सैलड में मिक्स कर ली हैं। अब उसमें बच्चे को पता नहीं लगेगा, वो खा जाएगा। बात माइंड की होती है, जब वो माइंड से ही मुंह में नहीं रखना चाह रहा है तो वो अंदर उसको चलाएगा नहीं, अगर उसे पता नहीं चलेगा। छोटे छोटे आपने गाजर के पीस, कैरेट के पीस रख सकते हैं खीरे के साथ मिला के, एप्पल के साथ मिला के, तो उसमें उसको पता नहीं चलेगा और वो उसको खा लेगा। तो उससे वो मुंह चलाएगा, धीरे धीरे चलाना सीखेगा। तो सैलेड को, फ्रूट्स को बारीक काट काट के ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए। ये बच्चे की ओरल मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप बच्चे को खाने खाने में टाइम दीजिए। देखिए, स्टार्टिंग का जो टाइम होगा,
जब बच्चा छोटा होता है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टाइम लेता है। तो आप ये मत सोचिए कि वो टाइम ले रहा है। शुरू के 3 साल में तो बहुत मेहनत करनी है। अगर बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, अगर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैंने भी अपने लाइफ का बहुत टाइम वेस्ट किया है उसको सिर्फ खिलाने में। सिर्फ एक मेरे दिन का एक ही टास्क होता था, दिन भर की दिन में 2-3 बार जब भी उसे खिलाना है तो खिलाने में टाइम वेस्ट कीजिए, पर खिलाना जो है वो टाइम टेकिंग ही रखिए। खाने को जल्दी नहीं खाना है, जल्दी खाएगा तो वो पूरा निगल लेगा ऐसे ही। और पीने के फॉर्म में बिल्कुल नहीं मन रखिए कि नहीं आप पिला रहे हैं, कि आप खिचड़ी पतली आपने बना के पिला दी, उसे खाने की ही आदत डालिए। जितना ज़्यादा आप खाने के टच में रखिए पीने से। और एक चीज़ ये है कि दूध कम से कम पिलाइए। छोटा बच्चा है तो आप पिलाते हो, वैसे तो दूध अगर सीख जाता है बच्चा तो उसे दूध से पूरी तरीके से दूर कर दीजिए, क्योंकि दूध पीने से बच्चे का पेट भरता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन होता है तो बच्चे को भूख और नहीं लगती है, बिहेवियर इश्यूज अलग से बढ़ जाते हैं। तो दूध से जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर रख सकते हैं, दूध से उसकी डाइट को हटा दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप फ्रूट्स को जूस के फॉर्म में कम प्रेफर कीजिए, उसके रॉ फॉर्म में कटे हुए फ्रूट्स ज़्यादा दीजिए, डायरेक्टली खाने को ज़्यादा दीजिए, उसके मुंह की मसल्स की एक्सरसाइज करने दीजिए। फ्रूट जूस पिला दिया काम खत्म हो गया ऐसा नहीं। आप अनार है, अनार के दाने निकाल के दे दिए, वैसे वो उसको खा रहा है, चबा रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। और जूस पीने से बच्चे का शुगर लेवल भी अचानक से बढ़ जाता है। मतलब शुगर लेवल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बच्चे में शुगर का इंटेक अचानक से जाता है तो ये उसको और ज़्यादा एक्साइटमेंट करता है और उसके बिहेवियर इशूज़ को बढ़ाता है। तो इसमें आपको ऑटिज्म ADHD बच्चों के साथ ध्यान रखना है कि उन्हें जूस कम देना है, पैकेट वाले तो बिल्कुल नहीं देने हैं, और जो डायरेक्ट भी दे रहे हैं आप उन्हें जूस मत दीजिए, डायरेक्टली फ्रूट्स ही दीजिए। तो लास्ट एक ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक है जो हम सभी पेरेंट्स करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, वो है फोर्स फीडिंग। अपने बच्चे को उसकी भूख से पहले ही खिलाते रहना। और ये आप सोचते होंगे कि अगर ऑटिज्म का बच्चा है, ADHD का बच्चा है, डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो उसके साथ उसे भूख नहीं लगती ज़्यादा, वो उतना अच्छा अपनी हेल्थ के लिए नहीं सोच सकता है, खा नहीं सकता है, अपनी नीड मांग नहीं सकता है। पर अगर आप ऐसा समझते हो, फिर भी आपको एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार उसे भूख लगने पर कुछ मांगने के लिए मजबूर करना है। लाइक 2 से 3 बार एक ऐसा मौका दो। पूरे दिन में बच्चा बहुत कुछ खाता पीता रहता है, खाने से लेकर स्नैक्स, तो 1 से 2-3 बार आप उसको मौका दो कि जब उसकी कोई फेवरेट चीज़ उसके सामने हो और वो उसे ना मिले। ये डेली रूटीन में करोगे तभी बच्चा बोलने पर मजबूर होगा, क्योंकि भूख ऐसी चीज़ है। एक टॉय के लिए बच्चा चुप रह सकता है, किसी भी बाहर जाने के लिए, मम्मा पापा के लिए चुप रह सकता है, मगर भूख ऐसी चीज़ है कि वो बच्चे को फील होगी तो वो कभी ना कभी कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा। जैसे मैंने अपने बच्चे के साथ किया कि उसे चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद था और दाल बहुत पसंद थी, तो दोनों ही चीज़ों में वो बिल्कुल बोल नहीं पाता था। 1 साल का 2 साल का होगा तब की बात है, उसे स्टार्टिंग से चिप्स पसंद है। तो मैं चिप्स का पैकेट लाती थी, 2 चिप्स ही उसको मिलते थे, बट उसे मैं बोलती थी कि इसको बोलो तभी आपको मिलेगा। तो उसमें क्या है, वो चिप्स नहीं बोलता था, पिच पिच करता था, और पिच पिच से उसने स्टार्ट किया, क्योंकि चिप्स एक डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई। ऐसे दाल को वो दल बोलता था। तो इस तरीके से आपको उसको दिन में 1 या 2 मौके एटलीस्ट देने हैं, नहीं तो 3 बार तो आपको मौका देना है, चाहे वो खाने के लिए हो, स्नैक्स के लिए हो, जब उसे अपनी भूख के लिए कुछ वर्ड, कुछ भी उल्टा सीधा मुंह से प्रोनाउंस करना पड़े। ये डेली में अगर आप अपनाओगे तभी बच्चे का स्पीच डिले रुकेगा या उसकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट होगा टाइम के साथ। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने जो अपनी लाइफ में देखे हैं, अपने बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट किए हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीच के लिए फ़ायदेमंद रहे हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।